इटावा जनपद के चकन नगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ददरा परचौली में आखिर क्यों नहीं बदली गांव की तस्वीर। आखिर सरकार की योजनाओं ने क्यों गांव में पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया दम। आज भी गांव बदहाली पर क्यों रोता हुआ नजर आ रहा है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखा होगा कि पूरा ही गांव बदहाली पर जी रहा है। सरकार ने जो विकास की योजनाएं लाई थी वो शहर तक ही जाकर सीमित हो गई। गांव में कोई भी योजना नहीं पहुंची, अगर पहुंची है तो उसका धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक सबसे पहली तस्वीर ये है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि ऊपर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक ये इसमें लिखा है ग्राम विकास विभाग की योजना के अंतर्गत निर्माण सामुदायिक केंद्र बनाया गया है परचौली में, लेकिन ये भी आज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पड़ा है। मैं कैमरा मैन से बोलूंगी कि थोड़ा अंदर की तस्वीर और दिखाएं। यहाँ पर देखिए ये जो गेट लगाए उन्होंने जाते हैं, यहाँ पर प्रशासन के जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो इसमें यहाँ पर गेट लगा होता है, लेकिन इसमें गेट की जो सुविधा थी वो भी यहाँ पर नहीं है। मैं आपसे कैमरा मैन को थोड़ा और अंदर आइए, यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाई किस तरीके से ये देखिए यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण रख रखा है। यहाँ पर जो शौचालय थी, शौचालयों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शौचालय है वो पूरी ही तरीके से शोपीस में बन चुके हैं। यहाँ पर लोगों का अतिक्रमण की बात की जाए, अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो सामने भी अतिक्रमण की तस्वीरें देखने को मिल रही होगी। यह है यूपी का विकास या इटावा का विकास या कुछ भी कह दे, लेकिन धरातल पर तो इसको कैसे भी नहीं देखा जा सकता। सरकार बात करती है कि सारी ही योजनाएं ग्रामीणों के लिए और शहरवासियों के लिए लागू की जाती हैं, लेकिन सारी ही योजनाएं अधिकारियों तक जाकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो धरातल पर पहुंचना चाहिए ग्रामीणों को, ये सामुदायिक केंद्र है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बदहाली पर जी रहा है। पिछली सरकार रही हो या पिछला प्रधान रहा हो, कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये सारी ही कमियां हैं जो कि जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर कब ध्यान देता है। मैं हूं असलम अंसारी और आज आपको लेके आया हूं चकर नगर के बरचौली गांव में, जहां पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक जो कि क्या नाम है आपका सर? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, आज हम आपके शहर में यानी चकर नगर में आए और आपका पूरे ही गांव का हमने जायजा लिया है, तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं दिखी हमको जैसे जो विकास से जुड़ी हो। एक्चुअली क्या अभी तक जो प्रधानों ने किया विकास किया ही नहीं है। सब आप देखते आ रहे हैं, रोड भी नहीं है, कुछ नहीं, सब प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अभी नए तरीके से देखा जाएगा, जो भी प्रधान है तो उनके हम भी एक उम्मीदवार के तौर पे ही हैं और देखा जाएगा जो भी होगा उस हिसाब से काम किया अच्छा, आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, मेरा विचार है इस बार, अगर सीट आती है तो। अच्छा, अगर आप मान लीजिए चुनाव, मेन कारण क्या है चुनाव लड़ने का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई जो पिछले प्रधान रहे उन्होंने विकास नहीं किया हो, आप करने की इच्छुक हो? बस मेन चीज ये रहा कि हमने जो देखा अभी तक, हमने सब लोगों को जिताया है, लेकिन हम अभी देखा तो हमारे यहीं काम नहीं हुआ कुछ भी। यहाँ का पूरे पंचायत के अंदर काम नहीं है, रोड सब कच्चे पड़े हुए हैं, मिट्टी है, कहीं कुछ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार देख के हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाए कि लोग दूसरे लोग इस गांव में देखने के लिए आए कि भाई इस प्रधान ने कुछ किया है। यानी कि गांव में सौंदर्यीकरण के जरिए से आप लोगों को यानी कि यहाँ की खूबसूरती दिखाना चाहते हैं। आखिर ऐसा चकर नगर में क्या है? काफी वैसा एरिया माना जाता है ये। डाकुओं वाला भी पिछले यानी कुछ दिन पहले जाए या कुछ सालों पहले जाए तो यहाँ पर काफी डाकुओं को बसाया। अभी तो ऐसा नहीं है, डकैत तो सब खत्म हो गए धीरे धीरे, मेरे ख्याल से अभी कोई है ही नहीं है फिलहाल अभी हाल में। लेकिन फिर भी क्या कि चर्चा में तो डकैतों का ही रहता है कि भाई वहाँ डकैत रहते हैं, लोग डरते बढ़ते जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अभी सब खत्म हो गया, डकैत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपकी? शिक्षा तो अभी ठीक है फिलहाल, सही चल रही है। हाँ, शिक्षा भी सही है। चुनाव का विषय कैसा रहता है यहाँ पर? फिलहाल तो अभी जो पिछले चुनाव हुआ था वैसे हमारी पंचायत तो ऐसे एकदम सीधी सादी पंचायत है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ बड़ा शांति से सब काम हो जाता है। लेकिन अब इस बार का देखते किस तरीके से होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जो पिछला प्रधान था, जो उन्होंने गांव में जो सौंदर्यीकरण होता था, क्या वो हुआ है आपके गाँव में? नहीं, वो तो आप देख ही रहे, कुछ हो ही नहीं। अब देखो सब कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप जीतते हैं तो आप कराएंगे? नहीं, हमारा तो पूरी प्लानिंग है, ये उसी बेस पे ही है और कुछ करने ही नहीं, दूसरा काम खाली यही करना। आपके गाँव में क्या विद्यालय भी है? हाँ, विद्यालय है, बच्चे जाते हैं पढ़ने? ऐसा तो नहीं कि शिक्षा व्यवस्था भी पूरी चुरमुरा नहीं, शिक्षा तो पूरी है, शिक्षा अच्छी है। सौंदर्यीकरण हुआ है विद्यालय का? नहीं, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। अभी अपने चलेंगे, यहाँ रास्ते में मिलेगा, सब बढ़िया है। गाँव में शौचालय कितने होंगे लगभग? शौचालय कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं लोग आज भी खुले में शौच कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। शौचालय तो गाँव में हर घर में, हर घर में, बस सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। हाँ, सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, बाकी शौचालय यानी जो खूबसूरती है, जो प्रशासन रुपया दे रहा है, वो चीज का उपयोग नहीं हो पाया। सही बात, वो नहीं हुआ है। अगर आप जीतेंगे तो आप कराएंगे? बिल्कुल, 100%। अच्छा, आपकी यहाँ पर कितनी वोटिंग होगी? हमारे यहाँ टोटल मिला के 2000 के लगभग है।
2000 हाँ टोटल मिला के। कितने उम्मीदवार लड़ेंगे इसमें? मेरे ख्याल से उम्मीद तो ऐसी लग रही है कि शायद 10-12 मिनिमम, कम से कम इतने होते हैं। 10-12। हाँ कम से कम। लेकिन फाइट केवल 2 ही 3 लोग। हाँ फाइट 2 ही 3 लोगों की रहेगी। अगर आप कभी भी वोट मांगने जाते हैं तो आप किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? तो हम तो विकास के मुद्दे पे मानते हैं। विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे। जीतने के बाद भी विकास जी करेंगे? जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो पिछले प्रधान ने किया कहीं वही सोच आपकी हो? नहीं नहीं भाई, ये सोच तो हमने रखी नहीं। हम तो उतर उसी विचार से रहे हैं कि विकास ही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। विकास ही करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हो निवासी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर जो प्रधान जी थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। आखिर ऐसा क्या है गांव में, हम आपको पूरी ही दास्तान दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ।